देखिए इससे पहले हमने पार्ट 1 बता चुके थे, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव का 1 नंबर से हमने 15 नंबर तक बता चुके थे। देखिए अब हम पार्ट 2 में 16 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो ध्यान से देखिएगा, प्रश्न 16 नंबर कहता है दो अपरिमेय संख्या, क्या दिया हुआ है? दो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है। 16 नंबर प्रश्न है, कहता प्रश्न है दो अपरिमेय संख्या, एक तो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 ऐसा दिया है, एक अपरिमेय। दूसरा अपरिमेय संख्या दिया है 3 माइनस रूट 5। तो कहता है ये पहले बताइए गुणनफल एक क्या होगा? ये दोनों को हम गुना करते, देखिए 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, हो 9। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस रूट 5 क्या एक 5 होता है। अब इसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं, कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए ये 4 परमेय है या अपरमेय है? तो ये क्या है? परमेय है। तो यहां हम लिख सकते हैं ये क्या है? परमेय है, परमेय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए क्या है आपका सही आंसर है। कोई दिक्कत? एक तो क्लियर है। अब आइए हम आपको बता रहे हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न क्या है? सुनिए, कहता है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या। तो मान चलिए एक परमेय संख्या, हमने परमेय संख्या हो गया क्या? 2 हो गया। फिर कहता है एक अपरमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या लीजिए, अपरमेय संख्या क्या हो गया? रूट 3 हो गया। अब कहता है ये दोनों का योग कैसी संख्या होगा? दोनों को हम जोड़ देते हैं, अगर 2 प्लस रूट 3। तो बताइए ये परमेय है या अपरमेय या पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं है। तो 2 प्लस रूट 3 तो क्या हो? अपरमेय संख्या, क्योंकि देखिए रूट 3 पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो हमने क्या लिखेंगे? अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या होगा। तो 17 का देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही, यही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब आइए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कहता है 18 तथा 72 का मोसवा। देखिए 18 है एवं क्या है? 72, किसका क्या निकालना? मोसवा निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 फैक्टर करते हैं, 18 को करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 3। अब उसके बाद हम कहते हैं 72 का, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 हो गया। हमें क्या कहता है? मोसो। क्या कहता है? मोसो। मोसो का मतलब होता है जो मिलता है उसी को लेना है, ठीक है? जो मिलता है, देखिए ये दोनों मिल रहा है, 3 गुना 3, 1 2 1 2, तो 3 3 9 9 2 18। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यौगिक संख्या? देखिए यहां पहले क्या बोलता है? यौगिक संख्या हम किसको कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर एम दिया है 11। देखिए ऑप्शन नंबर ए है ना, 11 है। पहले बताइए 11 यौगिक संख्या है? नहीं है। 11 क्या? अभाज्य संख्या है। तो इसीलिए ये उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आइए। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 21। क्या दिया है? 21 दिया। कहता है क्या ये यौगिक संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसमें अदर किसी संख्या से क्या होता है? भाग लग जाता है। जैसे 3 से 7 से 9 से 2 से किसी संख्या से भाग लग जाए तो वो क्या होता है? यौगिक संख्या होता है। देखिए इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और इसमें 7 से भी भाग लग रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, यौगिक संख्या है। तो इस तरह आपका 19 नंबर क्लियर हो गया। देखिए 20 नंबर प्रश्न है आपका। 20 नंबर प्रश्न है कहता है 64 के अभाज्य संख्या में 2 का घातांक क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिखते हैं?
64 64 लिखिए। इसमें कहता है 2 का घात क्या होगा, तो सबसे पहले हमने इसको गुणनखंड करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो क्या आया, 2 पर पावर कितना आया, 6 आया। तो घातांक क्या होगा, घातांक बराबर, देखिए ये घात होता है तो 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्लियर है। 21 नंबर देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। क्या कहता है, अभाज्य संख्या जिसमें स्वयं से और एक से भाग लगता है तो वो क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है। अगर स्वयं से भी लगता है, स्वयं से लग जाता है, आदर्श संख्या से लग जाता है, फिर एक से लग जाता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, 33। पहला ऑप्शन 21 नंबर ऑप्शन एक ए में है 33, ये कहता है कि अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें एक से लगता है, 3 से 11 से 2 से लगता है। ऑप्शन नंबर बी में आइए, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 39। तो बताइए 39 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि देखिए इसमें 1 से लगता है, 3 से लगता है, 13 से लगता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में आइए, ऑप्शन नंबर सी में कहता है को 38 अभाज्य संख्या है, 38। देखिए 1 से लगता है, 2 से लगता है, 19 से लगता है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। आइए ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में 31। देखिए इसमें 1 से लगता है और स्वयं 31 से लगता है, ये अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही आंसर है, कोई दिक्कत। आइए अब हम देखते हैं 22 नंबर। आइए 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो मोसो क्या होगा। देखिए P और Q दो अभाज्य संख्या, तो इसका मोसो क्या होगा, तो मोसो देखिए हम क्या लिखते हैं, P गुना 1 और Q गुना 1, इसका मोसो क्या हो जाएगा, मोसो बराबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर कहा जाए कि A और B का मोसो क्या होगा, तो याद रखिएगा A और B का मोसो 1 होता, C और D का मोसो कितना होगा बताइए तेजी से, कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए इस तरह आपका 22 नंबर क्लियर हो गया। देखिए अब 23 नंबर प्रश्न, 23 नंबर पर निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो 1 होता है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहे तो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ कहता 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 23 नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आंसर हो गया। अब 22 में देखिए कहीं 1 है तो ऑप्शन नंबर ए में 22 में ए सही है। इस तरह 23 नंबर क्लियर हो गया। आप देखिए 24 नंबर हम बता रहे हैं, 24 नंबर प्रश्न देखिए, 24 नंबर कहता है संख्या 12, 15 और 21 का मोसो। देखिए 12, 15 और 21 का क्या कहता है, मोसो। तो सबसे पहले 12 का हम क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, और 15 करेंगे तो 3 गुना 5, और 21 का करेंगे 3 गुना 7। हमें क्या निकालना है, मोसो। मोसो क्या होता है, जो मिलता है वही लीजिएगा। देखिए क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 3। तो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में 3, ये 24 नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका सही है। आते हैं ये 24 हो गया। आप देखिए 25 नंबर प्रश्न, 25 में 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, सबसे पहले 156 लिखते हैं। समझे, कहता है कि 2 का घातांक क्या होगा। हमने पहले इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे क्या फैक्टर, तो हमने पहले दोष देते हैं, ठीक है, फिर गुना क्या, दोष दिए, ठीक है, अभी कर लेते हैं। दोष दिए तो कितना हो गया, 7, 78, फिर दोष दिए तो कितना 39 हो गया, फिर 3 करते हैं, फिर ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कर लिए, इसका क्या कहता है, 2 का घात। हमने क्या, इसको कैसे लिखते हैं, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 1 गुना 13 पर पावर 1। हमें 2 का घात पूछ रहा है, तो लिखेंगे 2 का घात। 2 का घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये उत्तर हो जाता। अगर पूछता 3 का घात, 3 पर पावर कितना 1 है, क्या होता, 1 हो जाता। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, कहीं 2 है 25 नंबर,
हाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या है, सही है उत्तर। चलिए आइए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संख्या, कौन सा युग्म सहअभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है 14,35। इसको समझिए, सहअभाज्य संख्या होता है क्या, ये दोनों हम जब गुणनखंड करेंगे ना, समझे, जब दोनों गुणनखंड करेंगे, अगर कोई संख्या मैचिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। इसका गुणनखंड करिए, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका देखिए 5 हो जाएगा और इसका 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं? देखिए दोनों गुणनखंड क्या 7 मिल रहा है, ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा, ये क्या है, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 18,25। देखिए 18, क्या है, 25। हमने इसको करते क्या हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 2 हो गया। इसको करेंगे 5 गुना 5। देखिए कोनो मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, यही आंसर हो जाएगा। ये क्या सहअभाज्य संख्या है। अगर इस तरह आप चेक करके बनाइएगा, समझे, कौन सहअभाज्य संख्या, कौन सहअभाज्य संख्या नहीं है, और ये फिक्स है, 1 नंबर मैट्रिक के बोर्ड में दिया जाता है। तो 26 नंबर तक क्लियर हो गया। अगर दोस्तों किसी को कोई दिक्कत है तो आप, कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर किसी तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं 27 नंबर से। देखिए 27 नंबर प्रश्न है, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि √12 का प्रमेयकरण गुणांक लिखे। सबसे पहले कहता है √12, इसको कहता है क्या, प्रमेयकरण गुणांक को लिखे। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 3। तो ये 2 है, यहाँ 2 छिपा रहता है, तो 1 2 निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, हो जाएगा। कहता है क्या, यहाँ देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रमेयकरण गुणांक, प्रमेय जो आया है उसमें क्या चीज से गुना किया गया है, तो √3 से। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, √3 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में कौन सी प्रमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हम लेते हैं, 4 + √7। क्या ये अप्रमेय है, यहाँ कह रहा है क्या, कौन सा संख्या प्रमेय संख्या है, प्रमेय है ना, प्रमेय है। तो ये अप्रमेय है, क्योंकि √7 आ गया, तो ये क्या है, अप्रमेय संख्या, ये नहीं हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि 10 + √100, ये प्रमेय संख्या है या नहीं, तो ये प्रमेय संख्या है, क्योंकि 10 प्लस √100 है ना, इसका वर्गमूल 10 क्या हो जाएगा, 20, ये प्रमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, बी नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न आइए। 29 नंबर में दिया है 0.13 रेखिक दिया, दशमलव आएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 100। देखिए दशमलव के पहले कौन सा डिजिट है, 0 है, तो हमने इसमें 0 माइनस कर देंगे। दशमलव पहले कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13/99, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 29 नंबर ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। आइए 30 नंबर में क्या रहने निम्नलिखित में कौन सी संख्या प्रमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कितना, √25। तो बताइए √25 प्रमेय है को अप्रमेय है, क्योंकि इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है ना, तो इसका पूरा वर्गमूल निकल गया, तो 5 होगा, तो ये क्या है, प्रमेय संख्या है, क्या है, प्रमेय है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अब चलते हैं 31 नंबर प्रश्न में। देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या दिया है, देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा संख्या अप्रमेय संख्या है। क्या दिया है, अप्रमेय संख्या 31 नंबर में।
तो पहला ऑप्शन दिया है 1 देखिए पहला ऑप्शन दिया है 1.3, ये क्या है परमेय संख्या है, ये नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया है √16, इसका वर्गमूल क्या है 4 हो जाता है, ये भी परमेय है। हमें क्या पूछ रहा है अपरमेय संख्या। चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया है √9/27, इसको काट दीजिए तो 1 क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, 9 क्या हो जाएगा 27, इसका वर्गमूल 1 1 होगा और √3 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये अपरमेय संख्या है। क्या है अपरमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका आंसर सही है। तो इस तरह आपका 31 नंबर कंप्लीट हो गया। देखिए 32 नंबर प्रश्न यहां बताते हैं। 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका प्रसार शांत है। हमें क्या पूछा था शांत। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। ए नंबर में दिया है 17/81। हमने 17 को छोड़ 81 करते क्या 3 गुना 81। हमने आपको ये चीज बताए हैं कि हर मतलब नीचे में 2 या 5 होना चाहिए, है कि ना, या दोनों होना चाहिए, 2 या 5 या दोनों आ जाएगा तो क्या हो जाएगा शांत होगा। तो लेकिन ऐसा हर में 2 या 5 या दोनों कोई आया नहीं आया, ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो। हमें पूछा क्या जा रहा शांत पूछा जा रहा, इसलिए ये क्या है गलत है, समझे। अब हम दूसरा ऑप्शन बी चेक करते हैं। बी ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है 16/41, इसका गुणनखंड ही नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। हमें पूछा क्या जा रहा शांत पूछा जा रहा। देखिए शांत है कौन 13/45। 13/45 हमने क्या लिखते 13/45 को 3 गुना 5, ये भी क्या है अशांत है। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है 19/80। तो 19/80 क्या हो जाएगा 2 गुना 5। तो हमने क्या बताया नीचे में 2 या 5 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। आ गया, ये क्या हो गया शांत। ये आपका उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी आपका आंसर करेक्ट है। चलिए 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 15/16/20, ऐसा दिया है। तो हमने क्या करते हैं 15/16, 16 को 2 गुना 2। अब बच गया 100, तो 2 गुना 5 गुना 2, ये देखिए 1600 हो गया। देखिए हमने क्या बताया नीचे में जो हर है, हर में अंश नहीं, हर में 2 या 5 होना चाहिए। क्या आना चाहिए 2 या 5। देखिए 2 और 5 आया, इसका मतलब ये क्या है शांत है। यही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है। अब आइए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है तो क्या है अपरमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए देखिए। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया 2 + √3। हमें यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या नहीं। अपरमेय संख्या नहीं है तो होना चाहिए परमेय। ये क्या है अपरमेय है, ये नहीं हो। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 5 - √3, 5 - √3, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी दिया है √3/√5, ये भी क्या होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दिया है √12/√3, तो इसको काट दिए कितने बार 4 बार, तो √4 गुण कितना 2, ये क्या हो जाएगा ये परमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। तो इस तरह आपका 34 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया। अब हम बताते हैं 35 नंबर से, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।